सुमित गोदारा ने कैबिनेट मंत्री पद की शपथ ली है। उनके साथ इस वक्त हमारे सहयोगी लक्ष्मण राघव मौजूद हैं। लक्ष्मण, ओवर टू यू। देखिए, बिल्कुल सुमित गोदारा के निवास पर हूं। कैबिनेट मंत्री बनाए गए हैं। बीकानेर के लूनकंड से विधायक हैं। भाजयुमो से सफर शुरू किया, महामंत्री बने, पहला चुनाव हारे, लेकिन उसके बाद लगातार 2 चुनाव जीते हैं। आप देखेंगे उनके अर्धांगिनी भी उनके साथ हैं और सुमित गोदारा और उनके समर्थक यहां पर मौजूद है। सबसे पहले सुमित गोदारा जी, बीकानेर जिले में 6 सीटें, 1 मंत्री, जिम्मेदारी बड़ी होगी। किसान के बेटे हैं आप, किस तरह से आप देखते हैं और क्या आप कहना चाहेंगे? देखो, सबसे पहले तो मैं केंद्रीय नेतृत्व, प्रदेश नेतृत्व और माननीय मुख्यमंत्री जी का आभार व्यक्त करूंगा कि उन्होंने अवसर दिया और बीकानेर को कैबिनेट की भी जगह भी दी, तो बीकानेर का मान सम्मान बढ़ाया और भी लगातार अवसर मिलते रहेंगे। मुझे पूर्ण विश्वास है माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में राजस्थान बढ़ेगा और बीकानेर भी बढ़ेगा। हमने देखा विधानसभा में बहुत मुखर रहते थे आप, कई ऐसे मुद्दे उठाए, करप्ट नौकरशाहों की बात हो या दूसरे मुद्दे हो, आप हमेशा मुखर रहे। लेकिन एक चीज़ और भी सुमित गोदारा जी, आपने भी देखी होगी कि बीकानेर से 3 मंत्री बने कांग्रेस के, परिणाम तीनों ही हारे। वो सब ना हो, उससे इतर क्या आपका रोड मैप रहने वाला है? क्या लगता है कि आप ये करेंगे कि इस बार ऐसा होगा? देखो, अभी आज शपथ ही ली है, बाकी ये सब बात विषय है। हर व्यक्ति राजनीतिक क्षेत्र में आता है, उसका प्रयास हमेशा होता है कि वो अच्छा कार्य करे, लोगों के दिल जीते और अच्छा कार्य करके पुनः चुनाव जीते। ये सब विषय बात के भविष्य की बातें हैं, पर अभी तो ये कि जो जिम्मेवारी माननीय मुख्यमंत्री जी ने दी है और प्रदेश नेतृत्व ने दी है, उसका अच्छी तरह निर्वहन करूँ, यही प्रयास रहेगा। श्रेय किसको देना चाहेंगे? मैं केंद्रीय नेतृत्व, प्रदेश नेतृत्व और हमारे स्थानीय सांसद श्री अर्जुन राम जी मेघवाल जी, उन सबको और समस्त पार्टी कार्यकर्ताओं को, जिनकी बदौलत में यहाँ तक पहुँचा हूँ। कैबिनेट मंत्री की पत्नी कहलाएंगी आज से आप, क्या कहेंगे, किस तरह देखते हैं? मैं लूनगंज सर की भाभी जी हूँ और मैं लूनगंज सर की जनता को दोबारा धन्यवाद देना चाहती हूँ, जिसने दोबारा मौका दिया हमारे को। एक सवाल तो बनता है सुमित जी, हम देख रहे थे आपके इलेक्शन में जिस तरह की बाधाएं थी, कुछ अपने भी पराए थे, मैंने तब भी ये सवाल पूछा था। एक बहुत बड़ी नेता ने कहा था कि आजकल हमारी तरफ देखते ही नहीं हैं, अब तो वो विधायक बन गए हैं। कुछ बातें याद करेंगे, कुछ कहेंगे, किस तरह से देखते हैं? देखो, मैं तो संगठन का व्यक्ति हूँ। मैं भारतीय, जैसे आपने बताया, युवा मोर्चा जिला उपाध्यक्ष से 2006 से जर्नी शुरू करी, मंडल अध्यक्ष रहे, जिला मंत्री, महामंत्री रहे, तो पार्टी में काम करते रहे और जितना काम करा पार्टी ने हमेशा मान सम्मान ज़्यादा ही किया। तो एक ही बात सर्वोपरि है कि जो यहाँ संगठन में और पार्टी के लिए काम करेगा, पार्टी उससे कई गुना ज़्यादा मान सम्मान देती है। भारतीय जनता पार्टी की खूबी है, जिसका मैं खुद ही गवाह साक्षी हूँ। जो आज ये पद है वो भी उसी कार्यकर्ता के रूप में जो कार्य किया, उसी की बदौलत ये मिला। एक पंक्ति में क्या प्राथमिकताएं, मोटे तौर पर विभाग क्या मिलता है अलग बात है, क्या प्राथमिकताएं आप मानते हैं राजस्थान की और बीकानेर? मैं ये कहूँगा कि अपन सच्चे मन से कोई कार्य करेंगे तो कार्य अवश्य सफल होता है। तो यही प्रयास रहेगा, जो भी जिम्मेवारी दायित्व दिया जाएगा, जो विभाग की दी जाएगी, उसमें पूरे मन से काम करके, और ये प्रयास रहेगा मेरे कहीं भी प्रयास से राजस्थान की सरकार को और बल मिले, विकासशील सरकार का, और साथ में कहीं ना कहीं आम जन, अंतिम छोर पर बैठा व्यक्ति है, उसके जीवन में कहीं ना कहीं बदलाव आए, ये मेरा प्रयास रहेगा। आप देख सकते हैं सुमित गोदारा जिन्होंने साफ तौर पर बहुत शानदार तरीके से कही। एक और आप भी लूनकंड से उधर ही आते हैं, बीकानेर से आता हूँ। मेरा तो भतीजा, मैं मतदाता देख सकते हैं बहुत खुश यहाँ पर नजर आ रहे हैं और सुमित गोदारा ने साफ तौर पर कहा है कि आखिरी छोर तक के व्यक्ति को हम काम करेंगे। एक बहुत ही मंजे हुए नेता की तरह उन्होंने उन बातों को एक तरह से साइडलाइन किया जिस पर बहुत सारी चर्चाएं हुई थी। तो निश्चित तौर पर देखिए, बीकानेर जिले के लिए बड़ा दिन। एकमात्र सुमित गोदारा है जिनको कैबिनेट में शामिल किया गया और कैबिनेट मंत्री बनाया गया है। ठीक है लक्ष्मण, बहुत शुक्रिया बातचीत के लिए।